अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू माअक वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदऊ अस्लिहतकुम व खुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिल-काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम बंदा परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इसकी ई को ख़त्म कर दें, सादा आवाज़ चला दें, ई को सारी ख़त्म कर दें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बसमा खुदा बरमा शरीयत ख़त्म कर बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। इकबाल कहते हैं दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं, इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है, ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं, वो आँख के सुरमय अफरंग से है रोशन परकार व सुखन साज है नमनाक नहीं, बिजली हूँ नज़र को हो बयाबां पे है मेरी, मेरे लिए शायां खशो खाशाक नहीं, और कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बसमा खुदा बरमा शरीयत ख़त्म कर। यह इकबाल का नज़रिया है, मुसव्विर पाकिस्तान। इकबाल कहते हैं जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ ले आए, हुजूर जो दीन लेकर आए, हुजूर जो शरीयत लेकर आए, क़यामत तक हुजूर के दीन और शरीयत के बाद नहीं कोई दीन आएगा ना कोई शरीयत आएगी। और जब हमारे आका व मौला बनफ़्स नफ़ीस रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए, अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। कोई नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो काफिर है। जब हुजूर ने फरमा दिया मानल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी, कि अल्लाह ने मेरा नाम आकिब रखा है और आकिब का मतलब यह है कि क़यामत तक मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन इकबाल कहता है दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं, इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं। कहते हैं आज मुसलमानों के दिल भी पाक नहीं हैं और निगाहें भी पाक नहीं हैं। इसमें अजीब बात नहीं है कि मुसलमान आज खौफज़दा हैं, तादाद में चाहे ज़्यादा हैं, 2.25 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, 175 करोड़, और यहूदियों की तादाद पूरी दुनिया में 90 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है वो पूरे। 90 लाख यहूदी मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा करके खड़े हैं। 90 लाख यहूदी 2.25 अरब मुसलमानों की बच्चियों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं। 90 आज अगर हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद वाले हमें भी पता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, मिलाद सहाबा का अंदाज था निराला, हाथों में थी तलवारें और पहरा नबी का था। हाँ जी, मौलवी शिद्दत पसंद है। मैंने कहा भैया आपने दीन नहीं पढ़ा तो पढ़ो जाकर, आप हमसे हमारी ना मानो, हम जो कहते हैं हमारी बात के कान बंद कर दो, हमारे पीर जो कहते हैं उनकी बात पर भी कान बंद कर दो, कोई हमारे शेख साहब जो बात करते हैं उनकी बात पर भी कान बंद कर दो, औलिया की बात पर भी कान बंद कर दो, लेकिन अल्लाह की बात पर तो कान बंद करोगे तो मोमिन ही नहीं रहते तुम।
अब मोमिन का तारुफ जो कहते हैं कि ये तहरीक लब्बैक वाले या जो भी रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करता है, ख़त्म नबूवत की बात करता है, वो शिद्दत पसंद हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये शर पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं। अब बताएं अल्लाह ने मोमिन की तारीफ कुरान में क्या की है? अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब ये तारीफ आपने सुननी है की रब ने है। रब कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। महबूब जो आपके गुलाम हैं, जो मोमिन हैं, वो काफिरों के लिए शिद्दत पसंद हैं। अशिद्दा का लफ्ज आया कुरान में कि वो काफिरों के लिए, अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए सख्त हैं। ये अल्लाह कह रहा है। अब मोमिन जो होगा क़यामत तक वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए शिद्दत पसंद होगा। ये तारुफ रब ने कराया है। और रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम होंगे। आज हमारे लिए ये सख्त हैं, ताकतें हमारे लिए हैं इनकी, लेकिन अमेरिका के आगे सर झुकाकर खड़े हैं, यूरोप के आगे सर झुकाकर खड़े हैं। इकबाल कहता है फरंग से बहुत आगे है मकाम मंजिल मोमिन, कदम उठा ये मकाम इंतहा राह नहीं। इकबाल कहता है फरंगियों का तेरा मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, फरंगी अंग्रेज तेरा मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। मुसलमान तो वो है बिजली हूं नजर को हो बयाबां पे है मेरी, मेरे लिए शायां खशो खाशाक नहीं। इकबाल कहता है मोहम्मद अरबी के गुलाम के अंदर, कहता है मेरे सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की वो बिजली है। कहता है मैं हुजूर की इश्क की बिजली से अकेली आंख अगर पहाड़ों को दिखाऊं ना, पहाड़ों को, तो पहाड़ भी हुजूर के इश्क से, मैं अपनी आंख इश्क रसूल की आंख से देखूं, पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके रख दूं। कहता है मुझे तो उनसे लड़वाता है जिनसे कच्चे के डाकू नहीं पकड़े जाते। कहता है मुझे लड़वाना है अमेरिका ले आ, अपने सामने ताकतवर खड़ा कर, मैं तो हुजूर का वो गुलाम हूं, तो मैं तो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दूं। तो उनसे लड़वाता है जो कश्मीर की बच्चियों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, जो अमेरिका के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। ये तो हमने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं। हम सिर्फ कुरान, हमें पता है आपको भी यही याद कराया गया है और हमें भी बचपन में यही याद कराया गया था। लेकिन लाखों सलाम अमीर अल मुजाहिदीन को जिन्होंने आकर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, महबूब अपने गुलामों को कहो कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। हाँ, मैं आपको कुरान से, हमें पता है जी नमाज करी, हमें पता है नमाज का कुरान में जिक्र है वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन। हमें पता है रोजे का या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमें पता है रमजान का शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमें हज का भी पता है वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हमें क़यामत का भी पता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा अल जिबालु सुय्यिरत। हमें यह भी पता है सूरह कदर लैलतुल कदर का भी पता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमें हुजूर की आमद का भी पता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। हमें यह भी पता है हुजूर की शान क्या है वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। हमें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी आयत आती है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन वाली भी आयत आती है। हम हाफिज भी हैं, तरावियों में हमने पूरा कुरान सुनाया भी है। हमें दरूद वाली भी आती है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम इस आयत के भी कायल हैं। हमें दरूद वाली भी आयतें आती हैं और बारूद वाली भी कुरान की आयतें आती हैं। इसकी सादा आवाज कर दें, ये आवाज में सादा आवाज से आवाज। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, कुरान में रब ने बारूद का जिक्र किया है, हमें आज तक बताया ही नहीं गया। हमें सिर्फ कुरान सुनाया गया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ से फिर आगे चंद रहते हैं दावाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमें सिर्फ ये आते याद हैं, क्यों जो इन पर बिरयानी और हलवा और जुमेरातें और कुलखानी और 40वें और पैसे और मुर्गियां और बकरे मिलते हैं। वो कुरान कहाँ गया? या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मियतैन व इन यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। महबूब मुसलमानों को उभारिए, इनको तैयार करो। किस लिए? ये जाकर काफिरों से जिहाद करें। इनमें से अगर 20 भी मर्द हुए, पीछे बंदूक वालों को खड़ा करके
पीछे बंदूक भी लेकर खड़ा है, और एक मौलवी कह रहा है जी हमारे पास असबाब नहीं है। बंदूक पीछे खड़ी है, कहता है जी हमारे पास असबाब नहीं है जिहाद करने के, हमारे पास असबाब नहीं है। मैंने कहा ये बंदूकें तुमने अपनी इज्जत के लिए रखी हुई हैं, ये ताकत का सामान तुमने अपनी इज्जत के लिए। फिर इकबाल कहता है इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में है खाली नियाम ऐसा की। इकबाल कहता है ये ना हो आज तूने ताकत का इस्तेमाल सही नहीं किया, कल जब वक्त आया हाथ नियाम में डाला तो तलवार ही नहीं थी। ये ना हो कि वक्त पर जरूरत पड़े तो फिर गौरी मिर्जाइल किसी काम का ना आए, शाहीन काम ना आए, अब्दाली काम ना आए। आज इसको इस्लाम के लिए निकालो, आज जरा टैंक को फलस्तीन की बच्चियों के लिए निकालो, आज खालिद टैंक को कश्मीर की बच्चियों के लिए निकालो। फिर जब आप इस्लाम की अजमत के लिए निकालेंगे तो रब आपकी इज्जत भी बचा लेगा, नहीं तो रहना कुछ भी नहीं है। हाँ ये रब है, वो बड़ा गैरत वाला है। अल्लामा इकबाल भी कहता है, कुरान भी है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने मेरे दीन का काम ना किया मैं किसी और कौम को लाऊंगा, उनसे कलमा पढ़वा कर दीन का काम ले लूंगा। इकबाल भी कहता है यहाँ फितना दातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कहते हैं जब मुसलमानों ने काम नहीं किया तो रब ने फिर तातारियों को कलमा पढ़ाकर काम नहीं लिया। जब बड़े बड़े मौलवियों ने पीरों ने काम नहीं किया, रब ने व्हील चेयर वाले बाबे से काम नहीं लिया, दुनिया ने देखा। इकबाल कहते हैं अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर। इकबाल कहते हैं शैतान ने अपने चेलों को कहा, इस नज़म का नाम इकबाल ने लिखा इब्लीस की मजलिस शूरा। कहते हैं शैतान ने अपने चेलों को कहा कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में इसे। कहते हैं इब्लीस ने कहा इनको मुसलमानों को सिर्फ सुबह शाम अल्लाहू 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 पर लगाओ, इनको सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत नहीं बतानी, इनको महमूद गजनवी नहीं बताना, टीपू सुल्तान नहीं बताना, अब्दुल्ला बिन रवाहा नहीं बताने, खालिद बिन वलीद नहीं बताने, दरार नहीं बताने, इनको वो बातें नहीं बतानी, इनको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू पर लगाओ, मस्त रखो और खानकाहें बनाकर दे दो। ये सिर्फ नजराने लेते रहें और मुरीद करते रहें, नजराने लेते रहें मुरीद करते रहें। इस्लाम लुटता है लुटता रहे, किसी को फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इकबाल कहते शैतान ने कहा अगर सारी उम्मत की गैरत भी मर गई ना, कोई इनमें से एक भी खड़ा हो गया ना, अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर। उसने कहा तोबा 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 तोबा। किसी एक ने भी हुजूर की सीरत पर, सिद्दीक अकबर की सीरत पर, फारूक आजम, उस्मान गनी और अली की सीरत पर अमल करते हुए कोई एक भी खड़ा हो गया, कहता है वो पूरी उम्मत को खड़ा कर देगा। फिर पूरी उम्मत बस जी या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पूरी उम्मत खड़ी हो जाएगी। आज बताएं आपने नमाज वाली भी आयतें सुनी होंगी, सुनी, रोज़े वाली भी सुनी, क़यामत वाली भी सुनी, हज वाली भी सुनी, दरूद वाली भी सुनी, कभी बारूद वाली आयत किसी ने सुनाई है? क्यों नहीं बताया गया? सूरह निसा की आयत है, मैंने पढ़ी है आपके सामने। एक आयत में रब ने 4 बार बारूद का जिक्र किया। या तो रब पर लगाओ फतवे, नऊजुबिल्लाह कोई लगा सकता है? कोई कुरान पर लगा सकता है फतवा? अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़क़मत लहुमुस सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलियाख़ुज़ू अस्लिहतकुम। असला किसे में आता है? बारूद में आता है कि नहीं आता? गोली बारूद से बनती है, चलते असले से है, तो बारूद में ना आया। अल्लाह कुरान में असले का नाम एक आयत में 4 बार कहते फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू माअक वलियाख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन कान बिकुम अदम मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदऊ अस्लिहतकुम व ख़ुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाहा अद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। महबूब हुजूर के जब दुश्मन बढ़ गए, चारों तरफ से काफिर हुजूर का और दीन का रास्ता रोकने के लिए आगे आए, अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया महबूब पहले आप नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, आज के बाद आपका रब आपको हुक्म दे रहा है, आज के बाद आपने नमाज असले के साथ पढ़नी है। अल्लाह कह रहा है कैसे पढ़नी है? महबूब आप नमाज पढ़ें, सहाबा नमाज पढ़ें, कुछ की ड्यूटी लगा दें, कुछ सहाबा आपके चारों तरफ इर्द गिर्द असला लेकर खड़े हो जाएं। अल्लाह कह रहा है असला लेकर खड़े हो जाएं। फिर जिन्होंने असला उठाया हुआ था इनको नमाज पढ़ाएं, जिन्होंने नमाज पढ़ लिया इनको कहें ये असला लेकर खड़े हो जाएं। वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम। ऐसे लगता है कुरान आज हमारे लिए नाजिल हुआ है कि आज जो मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कुरान क़यामत तक तरोताज़ा रहेगा, कुरान क़यामत तक चमकता हुआ नूर है। अल्लाह फरमाता है वद्दल्लज़ीन कफ़रू, काफिरों की चाहत है। किसकी चाहत है? अल्लाह कह रहा है ये न रब की चाहत है, न नबी की चाहत है, न कुरान की चाहत है, न इस्लाम और दीन की चाहत है। ये चाहत किसकी है? अल्लाह रसूल के दुश्मनों की, दीन दुश्मनों की, यहूद व नसारा की, काफिरों की चाहत है। क्या?
लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहातिकुम, मुसलमान अपने असले और ताकत से गाफिल हो जाएं। आज हम गाफिल हैं। हमारे पास 57 इस्लामी ममालिक के पास 80 लाख 8 से 9 मिलियन फौज है मुसलमानों की, लेकिन आज कश्मीर भी हमारा लुट रहा है। बुजुर्गों के मुंह के अंदर कश्मीर में पेशाब किया जाता है, मुसलमानों की बच्चियों को मस्जिदों में नंगा किया जाता है। बताओ, मेरा एक सवाल है, बहैसियत मुसलमान, मौलवी पीर सैयद एक तरफ, मुसलमान भाई होने के नाते मेरा एक सवाल है, आज अगर रसूलुल्लाह बनफ़्स नफीस मौजूद होते, हुजूर कब्र मुबारक में तशरीफ ना ले जाते, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ फरमा होते, ईमानदारी से बताओ, फ़लस्तीन की बेटियां लुटती रहती और मेरे आका कली अकेली देगे और लाइटों पर खड़े रहते? मिलाद के साथ भी मौलवियों और पीरों के मफादात वाबस्ते हैं, इसलिए मिलाद पढ़ते हैं। नहीं तो जिस नबी का मिलाद पढ़ते हैं, जब उस नबी की खत्म नबूवत पर डाका पड़ता है, वहां क्यों नहीं बोलते? जिस कुरान के नाम पे मैं हलवे और बिरयानियां और इज्जतें कमाता हूं, जब कुरान को आग लगती है तो कुरान की इज्जत के लिए क्यों नहीं बोलते? जिस नबी की झंडियां लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, जब उस नबी की गुस्ताखी होती है, गुस्ताखाने रसूल को जवाब क्यों नहीं देते? सबसे बड़ा गैरतमंद रब है। अगर कोई कहे कि गुस्ताखे रसूल को कुछ नहीं कहना चाहिए, तो वो अल्लाह रसूल का मानने वाला नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये सूरह कलम की आयत है, 29वां सिपारा है। अल्लाह फरमाता है, महबूब जो आपका गुस्ताख है वो जिना की बदाइश है, हरामी है। ये अल्लाह कह रहा है। अब कोई कह सकता है कि मौलवी बद अखलाकी का दर्स देते हो तुम, मैंने तो कुरान पढ़ा है, कहो कुरान को, नऊज़ुबिल्लाह कुरान की ये आयत बद अखलाकी का दर्स दे रही है, कहो। कोई कह सकता है? कहेगा तो काफिर हो जाएगा। कुरान की हर आयत अखलाक का दर्स देती है। अखलाक का मतलब है बर्ताव, कि तुम्हारा माँ बाप के साथ क्या अखलाक है, तुम्हारा रिश्तेदारों के साथ क्या बर्ताव है, तुम्हारा यार दोस्तों के साथ क्या बर्ताव है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ तुम्हारा क्या अखलाक है, क्या बर्ताव है। अपनी बात है तुम गिरबान पकड़ लो, जब रसूलुल्लाह की बात है तो तुम कहो इस्लाम अमन का दर्स देता है। कहाँ लिखा हुआ है? हमें दिखाओ। कुरान की एक आयत तो लाओ। हुजूर ने तो खुद दुआए जलाल फरमाई है। अगर आपने दीन नहीं पढ़ा तो हमारे साथ बैठो, हमें समझाओ, या हम समझ जाएंगे तुम्हें समझाएंगे। हम तो चाहते हैं बैठे हमारे साथ। अगर कुरान में सैकड़ों बार नमाज का जिक्र आया है तो प्यारे भाई कुरान में 600 के करीब जिहाद की आयतें भी आई हैं। 600 जुम्मे, मतलब 10 साल तक एक आलिम मस्जिद में 10 साल सिर्फ जिहाद के मौजू पर तकरीर कर सकता है। 10 साल 600 आयतें बनती हैं जिहाद की, और एक जुम्मे पर एक आयत पढ़ी जाती है। एक जुम्मे पर एक आयत, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, उस पर हदीस। अगर आप 600 जुम्मे पढ़ाएं तो 10 साल से ज्यादा लग जाता है अरसा। आज रसूलुल्लाह की तलवार को हमने पसे पुश डाल दिया, मेरे आका ने नहीं उठाई तो बताए कोई। हजूर ने तो एक बेटी के लिए तलवार उठाई, आज हम इस्लाम के लिए नहीं उठाते। हजूर के दौर के अंदर एक यहूदी ने मुसलमान की बेटी की चादर मदीने के बाजार में खींची, ऐसे उतारी, सरकार तक खबर पहुंची तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने सहाबा को नहीं कहा साहबा जाओ बेटी की इज्जत बचाओ, हुजूर ने अपने हाथ में खुद तलवार उठाई और अपनी बेटी के लिए, हुजूर बेटी की इज्जत के लिए मदीने के बाजार में आ गए कि कौन है वो यहूदी। उन्होंने कहा जी फलां कबीले का है। हुजूर उस कबीले पर चले गए। 15 दिन मेरे आका तलवार लेकर नीचे खड़े रहे। उनका कबीले का किला जो था वो ऊपर पहाड़ पर था। हुजूर ने कहा नीचे उतरो। 15 दिन तक हुजूर तलवार लेकर बेटी की इज्जत के लिए खड़े रहे। 15 दिनों बाद यहूदी आए, उन्होंने पाँव में आपके हुजूर के नेज़े, तलवारें, हर चीज फेंक कर कहा हुजूर हमें माफ कर दें, आइंदा हम किसी बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालेंगे। हुजूर ने फरमाया साहबा इनको मदीने से बाहर निकालो, जो हमारी बेटियों की इज्जत नहीं कर जानते उनको मदीने में रहने की जरूरत ही नहीं है। यह भी तो सीरत रसूलुल्लाह की, यह किसने सुनानी है? हमें पता है कि हुजूर ने किस दुश्मन के लिए चादर बिछाई, हमें पता है। और हमें यह भी पता है कि हुजूर ने किस दुश्मन की गर्दन उतरवाई, हमें यह भी पता है। हमें यह ना समझाओ कि किसके साथ हमने कैसी बात करनी है और किसके साथ कैसी करनी है। हमें अल्लाह और उसका रसूल बता गया है, हमें बताया उन्होंने, और हम वही बात करेंगे जो रब और उसके रसूल की चाहत है। हम किसी दुनियादार की चाहत के मुताबिक न दीन बयान करते हैं, न हम किसी की मर्जी के मुताबिक दीन बयान करते हैं। हम दीन वही बयान करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया, जो अमीर अल मुजाहिदीन ने हमें समझाया। इन्हें माना। इसलिए अपने आप को बदलें। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा इख्तिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है, हमारी दुश्मनी अल्लाह रसूल की वजह से है, हमारा प्यार भी अल्लाह रसूल की वजह से। हम किसी आलिम की इज्जत करते हैं तो यह कोई मत समझे कि उसकी वजह से करते हैं, हम रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। हम किसी पीर की इज्जत करते हैं तो रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। किसी फ़कीर की, किसी दरवेश की, किसी दुनियादार की इज्जत करते हैं फ़कत और फ़कत रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। हमने अबू बकर को भी हुजूर की वजह से माना,
उमर फारूक को भी, उस्मान गनी को भी, अली को भी, सहाबा को भी, हसन हुसैन को भी हुजूर की वजह से माना। आज अगर किसी को मानते हैं और क़यामत तक जिसकी भी इज्जत करेंगे रसूलुल्लाह की वजह से करेंगे, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से बनाई है। हाँ, सारी दुनिया हुजूर की वजह से है। लेकिन आज अगर यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर कहीं DPO, कहीं SHO, कहीं पर MNA, कहीं पर ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े अगर मिर्ज़ई बैठे होंगे तो हम उनके खिलाफ हैं। अगर वो रसूलुल्लाह के दीन के गद्दारों को बड़े बड़े ओहदे दे सकते हैं तो हम भी रसूलुल्लाह के वफादारों के साथ खड़े होकर उनके मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। हमें इस्लाम ने सर झुकाना नहीं सिखाया, हमें इस्लाम ने सर उठाकर जीना सिखाया है। हमारा इस्लाम वो नहीं कि गैरों के सामने और यजीदियों के सामने सर नीचे कर ले। हमारा इस्लाम कहता है सर कट भी जाए लेकिन झुके नहीं। इश्क क्या कहते हैं, आशिक सुई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू, सिर देवे राज न भन्ने हो। बताएं, हुसैन जिसके मुकाबले में आए वो तो कुरान का हाफिज था। पाकिस्तान में जो यजीद बैठे इनको तो देखकर भी नहीं पढ़ना आता। बड़ा यजीद वो था या ये है? एक सवाल है। हुसैन जिसके मुकाबले में आए वो सर पर पगड़ी पहनता था, उसने दाढ़ी भी रखी हुई थी। जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन आए, हम उस यजीद को तो लानती कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हम पर यजीद मुसल्लत हैं इनके सर पर न टोपी है न चेहरे पर दाढ़ी है। फिर बड़ा वो यजीद था या ये यजीद है? हुसैन कुरान जिसके मुकाबले में आए वो जुम्मे भी पढ़ाता था, यजीद कभी कभी इमामत भी कराता था। पाकिस्तान के यजीदों को ईद नमाज भी नहीं पढ़नी आती। बताओ फिर ये यजीद बने या वो? हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया जो हाफिज था, जो दाढ़ी वाला था, जो पगड़ी वाला था, जो इमामत कराता था। हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। कहा सर दाद ना दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हम उनके हाथ में हाथ देकर खड़े, न जिनको कुरान आए, जिनको नमाज पढ़नी आए, न जिनको पहला कलमा आए, न जिनको दीन का पता। बताओ हम इनके हाथ में हाथ देकर हुसैनी है? ये तो नहीं हो सकता। हुसैनी वही होगा जो यजीदियों के मुकाबले में आएगा। यजीदियों के साथ खड़ा होने वाला या तो कूफी हो सकता है या फिर यजीदी हो सकता है। हाँ, हुसैनी वही होगा। कहते रियासत से टक्कर लेना इस्लाम में नहीं है। मैंने कहा तूने इस्लाम जो पढ़ा है वो इस्लाम नहीं है, हमने जो पढ़ा है वो हुसैन वाला है। रियासत से टक्कर लेना हुसैन की सुन्नत है। रियासत अगर बागी हो जाए, रियासत दीन की गद्दार हो जाए, रियासत शराबी हो जाए, रियासत अगर जानी हो जाए, रियासत अगर जानवरों को लड़ाने वाली हो जाए तो उसके साथ टकराना हुसैन की सुन्नत है। हमें कोई दीन न समझाए, या तो हम इसके आकर बात करें, हमें कुरान सुनाए। हम कुरान सुनाने के लिए बैठे हैं। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। छठा सिपारा अल्लाह कुरान में फरमाता है, महबूब जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया, जो मुसलमान कुरान के मुताबिक हुकूमत नहीं करता वो काफिर है। लगाओ आप पर फतवा। कोई कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। कोई कुरान के खिलाफ बात करने की मुसलमान सोच भी नहीं सकता। अल्लामा इकबाल कहता है जानता हूं ये मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज़ खान। कहते हैं इनके चेहरे रोशन है, अंदर से चंगेज़ खान से भी जालिम है। कहते हैं जलाल बादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मौलवियों दी न मनो, इकबाल दी तो मनो जिन्हें पाकिस्तान बना के दिता। मौलवियों नाल तो तानू इख्तिलाफ है, मौलवियों दी न मनो, कुरान दी तो मननी पैनी है। मौलवी यूं है, मौलवी मैंने कहा मौलवी खड्डे में जाए, हुजूर से वफा तो कर। हम तुझे यही बताने हैं, हमारे साथ नहीं, हमारा नाना न लगा, हुजूर से प्यार कर। सब कुछ हुजूर है। हजरत उमर फारूक ने हजर अस्वद को चूम कर कहा, हजर अस्वद ये मत समझना कि जन्नत से उतर कर आया है तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूं। पर मैं ये भी मत समझना कि तू जन्नत का पत्थर है इसलिए चूम रहा हूं, दुनिया तुझे चूमती है शायद इसलिए चूम रहा हूं, शायद तू काबे के साथ लगा हुआ है, तू समझ रहा हो कि उमर तुझे इसलिए चूम रहा है। पर मैं उमर ने तुझे इसलिए चूमा है, मेरे नबी ने एक बार चूमा था बस। हजरत उस्मान गनी बैतर रिजवान के मौके पे कहते, उन्होंने कहा था मक्के वालों के हुजूर को इजाजत नहीं, आपको इजाजत है, तवाफ कर लें, काबे को चूम लें, हजर अस्वद को चूम लें, आप जमजम पी लें। हुजूर हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मैं हुजूर को बगैर काबे को देखना भी पसंद नहीं करता। जिधर वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। गौर से सुन तू रजा, काबा से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, अहदनाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। अल्लाह ने अपने महबूब को शाने दिए, तुझे किस चीज का दर्द है? हुजूर अपने रब के मोहताज है और पूरी कायनात रब की भी मोहताज है, हुजूर की भी मोहताज है।
ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के। हज़रत उस्मान गनी वापस आए, सहाबा ने कहा उस्मान आप मजे कर रहे, जमजम पिए, हाजी अस्वद को चूमाए। हज़रत उस्मान गनी ने कहा सहाबा मेरे बारे में तुमने अच्छा गुमान ही नहीं किया। बताएं काबे का तवाफ अच्छा गुमान नहीं है, जमजम पीना कोई अच्छा गुमान नहीं है, हाजी अस्वद को चूमना कोई अच्छा गुमान है। फरमाया हाँ हुजूर ना हो, हुजूर के बगैर हम काबे का तवाफ करें। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे एक नज़ारे का बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं सारी कायनात हुजूर की वजह से है। ये नीला आसमान गुंबद भी रसूलुल्लाह की वजह से खड़ा है, और हमारी नब्ज़ें भी और पूरी दुनिया की नब्ज़ हुजूर की वजह से चल रही है। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेक को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बा यज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। मैं एक बात करने लगा हूं, हजम किसी को नहीं होगी, लेकिन है कुरान। जिस मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह की इज्जत की बात ना हो, जिस मस्जिद के अंदर खत्म नबूवत की बात ना हो, इस्लाम की बात ना हो, उस मस्जिद को आग लगवाना रब की सुन्नत है, लगाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ग़ज़वा तबूक के मौके में मेरे आका गए, मुसलमान आ गए, हुजूर हमने मस्जिद बनाई है, इफ्तिताह करें। हुजूर ने फरमाया मैं जा रहा हूं, वापस आकर देखता हूं। हुजूर चले गए, और ये तो बात है, मुझे अभी आज एक बात बता, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर खत्म नबूवत के जो गद्दार थे, उन्होंने मस्जिद बना ली। क्या बना ली? मस्जिद बना ली। उस्मान गनी ने उन सब खत्म नबूवत के गद्दारों को, बताएं हज़रत उस्मान गनी से ज़्यादा कोई कायनात में नरम दिल है? जिनसे रब भी हया करता हो, उनसे बड़ा कोई नरम दिल है? जब खत्म नबूवत के गद्दारों ने मस्जिद बनाई तो उस्मान गनी ने मस्जिद को आग भी लगवाई, खुद खत्म नबूवत के गद्दारों को भी, गुस्ताखान रसूल को भी आग लगाई। हम सारी जिंदगी सुनते रहे हैं जी हुजूर ने सबको माफ कर दिया। मैं कहा तू दीन पढ़िया ही नहीं, मौलवी अद्धा अद्धा दीन दसिया तेनू। जहां तक मौलवियों की तकरीरें चलती रही वहीं तक बताते रहे। सारी जिंदगी आपने सुना है कि जिसने हुजूर पर ओजड़ी डाली थी हुजूर ने उसको माफ कर दिया, ऐसे यही सुनते रहे ना। हालांकि ये बुखारी शरीफ की हदीस है। भाई यूट्यूब पर बैठे हुए जाहिलों से दीन सुनोगे तो ऐसा ही होगा। यूट्यूब के जाहिलों वाला दीन हम नहीं मानते, हम मानते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास वाला। भाई मेरी एक, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जी, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बगैर उस्ताद के, बगैर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए बायो पढ़ सकता हूँ? मास्टर कर सकता हूँ बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में? मैं घर बैठे बैठे मास्टर नहीं कर सकता, पीएचडी नहीं कर सकता। एक दुनिया की तालीम घर में बैठे मैं नहीं पढ़ सकता, कि बगैर किसी उस्ताद के नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह और उसके रसूल का कुरान और हदीस ऐसा है, इतना लावारिस है कि जो मर्जी कुत्ता उठकर यूट्यूब पर बैठकर खोलकर बैठकर दीन बयान करना शुरू कर दे, हम उसकी सुन लें। उसके लिए भी भाई मैं अगर डॉक्टर को कहूँ कि डॉक्टर साहब आप मुझे इंजेक्शन लगाने दें, लगाने देंगे। मैं डीपीओ को कहूँ कि डीपीओ यार आज मुझे खुली कचहरी चलाने दे, चलाने देगा। मैं अगर कहूँ जनाब प्रोफेसर साहब को, उनको कहूँ प्रोफेसर साहब आज यूनिवर्सिटी में आप ना जाए, मुझे अपनी जगह भेजें, आपकी जगह लेक्चर मैं दूंगा, देने देगा। ये आम सी मिसाल है ना। वो कहेंगे मौलवी अपना काम कर जा, मस्जिद संभाल, तेरा क्या काम? हम भी यही कहते हैं भाई, कोई कुत्ता उठकर दीन की भी तर्जमानी ना करे। दीन भी हमने पढ़ा है तो बयान भी फिर हम ही करेंगे। यह मिंबर किसी के बाप का नहीं, हमारे नाने का है। हमें पता है क्या बयान करने और क्या नहीं करना। हमें दीन मेरी मैं नारे लगा, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, मेरा सुनाया हुआ कुरान अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? जो मैं आपकी मर्जी का मौलवी नहीं हूं, मैं आपकी मर्जी का पीर नहीं हूं, इसलिए मेरी सुनाई हुई हदीसें नहीं अच्छी लगेंगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको लग रही है तो वो तो हैं ही हैं, जिन्हें दिल खोर खोर हो रही है मैं उन्हें गल कर रहा हूं। मेरे सुनाई हुई हदीस अच्छी क्यों? मैं लोगों की मर्जी का सैयद नहीं हूं। लोगों को कुरान से
मैं कसम ब खुदा सच्ची बात कर रहा हूँ, लोगों को कुरान से मोहब्बत नहीं, इनको पीरों से मोहब्बत है। जो पीर कुरान सुना दे वही कुरान अच्छा लगता है, बाकी कुरान का पता ही नहीं। इन्हें तो कुरान में जिहाद की बात है, पीर जिहाद की बात क्यों नहीं करते? मुरीदों को भी तो चाहिए कहें पीर साहब बाकी कुरान कितने गया, सिर्फ खान पीने वाला कुरान तनु याद है। सवाल करें ना भाई, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा, किसी पीर का तो नहीं पढ़ा। क़यामत वाले दिन कोई पीर काम नहीं आएगा, सबसे पहले रसूलुल्लाह हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हाँ, मैं मौलवी पीर की गाली नहीं की थी, आला हज़रत गाल मुका दी थी। अब इसका तो तर्जमा भी मैं नहीं करता, नहीं तो मौलवियाँ वैसे मेरे तो फतवे ला देने। है खलीलुल्लाह को हाजत, हाजत का तर्जमा नहीं हो सकता नबी के अदब में। आला हज़रत ने बात कर दी और हकीकत है कि क़यामत वाले दिन सारे नबी इकट्ठे होकर सरकार की बारगाह में जाएंगे। सारी दुनिया कहेगी हुजूर आज आप बात करें, और हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक हजरत आदम से लेकर क़यामत तक खुद मेरे नबी भी, आपकी मेरी औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है। क़यामत वाले दिन सारे नबी भी और हुजूर भी रब के जलाल की वजह से सर नीचे करके खड़े होंगे। हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक किसी की जरूरत ही नहीं होगी रब के आगे सर उठाए। सबसे पहले हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी पगड़ी उतार कर अपने रब को सजदा करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत की बात करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। जो न भूला हमको रजा है जी, आज हम उनको भूल जाएं। वो हुजूर जब दुनिया में आए, अम्मा आमीना फरमाते हैं हुजूर ने सजदा किया, कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। मेराज वाली रात रब के जलवे हैं, हुजूर रब के जलवों में गुम हैं, फिर भी हुजूर हमें नहीं भूले, कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। मौला अली फरमाते हैं, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरी ज़बान इस लायक नहीं कि मैं हुजूर की बेटी का नाम लूँ। जिनका आंचल ना देखा माँ हो मैर ने, जिनके सर का दुपट्टा भी चांद सूरज ने नहीं देखा था, हमारी माँ वो है। हमारा हीरो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, हमारे हीरो सिद्धू मूसेवाला नहीं। जिस कौम का हीरो सिद्दी मूसेवाला हो ना, वो उस कौम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होंगे, कंजर ही पैदा होंगे। जिस कौम के हीरो कंजर और कंजरियां, उनके अंदर टीपू सुल्तान और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग नहीं पैदा हो सकते। जिनका आइडियल खालिद बिन वलीद होगा, उनके अंदर तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा। हाँ, कोई मसला नहीं, वक्त आने वाला है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़। एक लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, एक लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ने, एक लिखा है ताकतवर इदारों ने, फलां जीता फलां गालिब आया, फलां जीता फलां। इनका लिखा मिट जाएगा, रब का लिखा नहीं मिटता। रब कहता है मैंने लिखा है क़यामत तक मैं और मेरा मुस्तफ़ा, हमारा दीन गालिब रहेगा। रब ने लिखा है तो दीन गालिब आएगा, और हम जब आएंगे 5 साल के लिए नहीं, पूरी सदी के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। ओ भाई, ये बात हमारी नहीं, बात दीन की है। हाँ, जैसे आजकल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों और इदारों और ताकतवर और ब्यूरोक्रेसी और MNA MPA वडेरे और सरदारों को घमंड है ना ताकत पर। मुल्क हमारा, एजेंसियां हमारी, लोग हमारे, ताकतें हमारे पास, हुकूमतें हमारे पास। यही घमंड मक्के की एस्टेब्लिशमेंट को भी था, यही तकब्बुर मक्के की ब्यूरोक्रेसी को भी था, यही घमंड और यही सब कुछ मक्के के MNA MPA और वडेरों सरदारों को भी था कि बिलाल कैसे आएगा। बिलाल हबशे से आया हुआ, सरदारी हमारे पास, इलाका हमारा, काबे की चाबी हमारे पास, लोग हमारे, यहाँ जी बाप दादे से हुकूमतें हमारी। बिलाल हबशे से आया हुआ, चमकते हुए काले रंग वाला, ये कैसे आएगा? बिलाल आज़ाद हुआ नहीं हुआ। बिलाल बदर में गए नहीं गए, ओहद में गए, खंदक में गए, मुस्तलिक में गए, हुनैन में गए, खैबर में गए। फिर वक्त आया मक्का फतह हुआ, मक्के की इस्टेब्लिशमेंट नीचे खड़ी थी, मक्के की ब्यूरोक्रेसी भी नीचे, MNA MPA नीचे, वडेरे सरदार भी नीचे, ताकतवर इदारे भी नीचे, मक्के के बड़े बड़े लोग नीचे। चमकते हुए काले रंग वाला, चिपटी नाक वाला हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए। रोका बिलाल को भी बड़ा किया था, रोका हमें भी जा रहा है। रुका बिलाल भी नहीं, रुकते बिलाल के गुलाम भी नहीं। आ बिलाल भी गया था, आ बिलाल के गुलाम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। क़ाल कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे साथ है मैं उसके लिए रास्ता खुद बनाऊंगा। हम अगर अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ मुखलिस हैं, मेरा एक और चैलेंज है सारे उलमा को भी, पीरों को भी, सादात को भी, और दुनिया के दानिश्वरों को भी, और लोगों को भी जिन्होंने दुनिया की तालीम पढ़ ली है और वो समझते हैं कि दीन जी बस जी मौलवी आना ही नहीं। मेरा एक चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित करे कि हुजूर ने एक जंग भी, क्या 74 लड़ी गई है ना सरकार के दौर में, 27 में हुजूर खुद गए, एक जंग भी सरकार ने मिलाद के लिए लड़ी हो, कोई साबित करे। नमाज के लिए लड़ी हो, रोजे के लिए लड़ी हो, हज के लिए लड़ी हो, दरूद के लिए लड़ी हो, जिक्र के लिए लड़ी हो, कुलखानी के लिए एक जंग भी लड़ी हो तो कोई साबित करे।
एक जंग भी तो साल शेब अबी तालिब में कैद किया गया, वो काम किसने करना है? वो क्या काम था? हुजूर ने जंगें क्यों लड़ी हैं? भाई मक्के के काफिर कहते थे, अगर आप पढ़ें जाकर हुजूर की सीरत, मक्के के काफिर कहते थे हुजूर आपका काबा भी खड़ा रहे, हमारे बुत भी पड़े रहे, आप कपड़े पहनकर तवाफ करते हैं, हमें आप नंगा होकर करने दें, आपका काबा भी सलामत, हमारे बुत भी, आप हमें कुछ न कहें, हम आपको कुछ। हुजूर ने फरमाया नहीं, वजाल हक वज़ाहक़ल बातिल, हक आया आप बातिल ने मिटना है। हुजूर ने अपनी आमद का मकसद खुद बताया, वानल माहिल लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, मैं इस दुनिया में आया क्यों? हुजूर ने फरमाया मेरी आमद का मकसद यह है कि मैं इस दुनिया में कुफ्र को मिटाने आया हूं। आज बताओ पाकिस्तान में कुफ्र बढ़ रहा है घट कम हो रहा है? मंदिर का बिल आया 600, मस्जिद का बिल आया 16 लाख, चर्च का बिल आया 400, मस्जिद का बिल आया 8 लाख, सिखों के गुरुद्वारा करतारपुर में बिजली फ्री, और अल्लाह के घर में टीवी का भी टैक्स, टीवी का भी टैक्स लगा होता है कि मस्जिद में टीवी चलाते हैं, टैक्स दो। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू रुलाती है मुझे जवानों की तना आसानी, इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदर तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। मन दाने किसी के चुकते नहीं जाते थे, वो बदमाशियाँ करते हैं, नसी जी फलाने मौलवियाँ ने करना है। पहले मैं अमरीका तो संभालो, अमरीका तुम्हारे नाम से नहीं कामता, अमरीका तहरीक लब्बैक के नाम से कामता है। मोदी ने कभी चैनलों पर नहीं चलाया कि तुम्हारे लीडरों से हमें खौफ है, उसने चलाया कि हमें खादिम रिजवी से खौफ है, इसको रोको, इसकी जमात को रोको, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा। हुजूर ने, मेरी बात नहीं है, सरकार का फरमान, हुजूर ने पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा, वो तो आएगा और हम लाएंगे। कोई बंदा मुझे साबित नहीं कर सकता हुजूर ने एक जंग भी नमाज रोजे हज ज़कात दरूद ज़िक्र अज़कार 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 21वीं 27वीं 40वीं के लिए लड़ी हो। हुजूर की 3 नमाजें कज़ा हुई हैं, कितनी पता है? ज़ोहर, असर और मगरिब की हुजूर की 3 नमाजें कज़ा हुई हैं। इमामुल हुजूर से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई मौलवी पीर ज़्यादा हुजूर से ज़्यादा नमाज की अहमियत को नहीं जानता। हाँ, हुजूर ने जो काम किया वो नमाज से ज़रूरी था, इसलिए हुजूर की नमाज कज़ा हुई। ग़ज़वा खंदक के मौके पे मेरे आका तलवार लेकर खड़े रहे, जिहाद के लिए हुजूर की 3 नमाजें कज़ा हुई, और जिहाद भी हुजूर ने नमाज रोज़े के लिए नहीं, निज़ाम के लिए लड़ा, जिसको आप उर्दू में सियासत कहते हैं। हुजूर ऊपर निज़ाम बिठाना चाहते थे, हुजूर चाहते थे कुरान की हुकूमत हो, इस्लाम के पास ताकत हो। आज बताओ कहाँ है? आज कुरान की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कुरान को जलाया जाए कोई पर्चा काटने के लिए तैयार नहीं। फौज के खिलाफ बात कर दो बंदा गायब कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के इदारों के खिलाफ बात कर दो बंदा उठा लेते हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर दो बंदा उठा लेते हैं, और कुरान को आग लगी एक पर्चा भी नहीं काट सकते यार। नबी की गुस्ताखी हुई उसको उठा भी नहीं सकते, तो कोई मसला नहीं। रब सबसे बड़ा गैरतमंद है। वक्त बदल जाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिन फेरते हैं, ये दिन फिर जाएंगे। ये जो तुम्हारे पास ताकतें हैं ये रब ले भी लेता है। हुजूर का फरमान है जो रब की किबरियाई की चादर पहनने की कोशिश करता है, मतलब जो तकब्बुर करता है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसकी कमर तोड़ के रख देगा। जिनको गरूर और तकब्बुर है, इस्लाम के मुखालिफ रास्ता रोकने के लिए आए हुए हैं, अल्लाह उनकी कमर तोड़ेगा इंशाअल्लाह, और मोहम्मद अरबी का दीन गालिब करेगा। वो उसने वादा किया मैं लाऊंगा, क़यामत से पहले दीन आएगा, हुजूर ने फरमा दिया तो वो आएगा। हम आपको बस में आखिरी हदीस सुनाकर इजाज़त। हज़रत उमर फ़ारूक वैसे हमारे हुक्मरान भी ये थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुक्मरान बने, फरमाया मदीने में जितनी मजदूर की तनख्वाह होगी सिद्दीक़ की भी उतनी होगी। और हज़रत उमर फ़ारूक बने, आपने एक पुल बनवाया किसी इलाके में लकड़ी का, नहर के ऊपर, तो वो एक बकरियों का चरवाहा बकरियां लेकर जा रहा था, एक लकड़ी टूटी, बकरी अंदर गिरी, मर गई। हज़रत उमर फ़ारूक मदीने में खबर पहुंची कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ आपने पुल बनवाया था, वो बकरी मर गई एक चरवाहे की। आप रोने लग गए। साहबा ने कहा बकरी उसकी मरी है, रो आप क्यों रहे हैं? सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया मैं डर इसलिए रहा हूँ कि इस बकरी का हिसाब रब को कैसे दूंगा, हुक्मरान तो मैं था। जिनके दौरे हुकूमत में आटे की लाइनों में लग कर बच्चियाँ मर गई। मेरे एक आपसे सवाल है यार, अल्लाह इस उम्मत को, हमारी तो दुआएं रहती हैं, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को पूरी दुनिया में दोबारा उरूज अता फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रब रिहाई अता फरमाए। और आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का दिन भी है। इसके बाद आपने सब ने फातिहा करके डॉक्टर साहब को भी, असल हीरो तो हमारा वो था जिसने हमें एटमी पावर बनाया, हमें अपने पाँव पर खड़ा किया।
बटन पर हाथ रखकर चलाने वाला कौम का हीरो बन गया, और जिसने बटन भी बनाया और एटम बम भी बनाया उसको तुमने नजर बंद कर दिया। यह तो फिर आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, मुशर्रफ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी बेचने लगा था। यह तो सलाम हो, लाखों सलाम हो मीर जफरुल्लाह खान जमाली को, उसने कहा मैंने अब्दुल कदीर खान अमेरिका के हवाले नहीं करना। ये उसने साइन नहीं किए थे तब इसलिए, नहीं तो अब्दुल कदीर खान को भी ये बेचने लगे थे। जो इस मुल्क की खिदमत करे, जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर हमवार करे, तुम उसको नजर बंद कर देते हो। एक बच्चा सियालकोट का, उसने गाड़ी बढ़ाई कल्टस की, उसने सेटिंग ऐसी की कि पेट्रोल की जगह उसने उस गाड़ी को पानी पर चलाया। वो लड़का 10 दिन बाद गायब हो गया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अमेरिका ने कहा नहीं है, अमेरिका की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। यहाँ नेक्स्ट कोला वाला एक नौजवान हमारा, उसने नेक्स्ट कोला की फैक्ट्री बनाई, मिजान बैंक उसने बनाया, मिजान घी उसने बनाया। उसने मुल्क के अंदर इतनी अच्छी चीज, कोका कोला के तो पानी की, नेक्स्ट कोला के सामने तो कोई हैसियत ही नहीं रही। लोगों ने इतना उसको आगे खरीदा और उसके साथ चले। उन्होंने क्या किया, एजेंसियों ने उसको उठवा लिया और 50 करोड़ रुपया तमान लिया, वो मुल्क को छोड़कर चला गया। उसने कहा इस मुल्क के अंदर रहकर तो 40 लाख लड़का इस साल 2024 के अंदर पाकिस्तान छोड़कर बाहर कमाने के लिए गया है। यार पाकिस्तान किस लिए बनाया था अगर हमारे बच्चों ने जाकर फिर जाकर अंग्रेजों की टेबलें ही साफ करनी थी। 70,000 माँ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, खून की नदियों से पाकिस्तान बना। वहां से हमारे बड़े बाप दादा आए, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें PhD कराई, BSc कराई, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, हमें मास्टर करवाया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आए। अब नौकरी के लिए किसके पास जा रहे हैं? कैसी हमारी अकल मारी गई है यार। वो जो मैट्रिक पास है, MNA, वो जो जाली डिग्री लेकर फिर है, वो PhD वाले नौजवान की नौकरियां लगवाता है। हद नहीं हो गई। और फिर उसके बाद जाते हैं तो वो कहते हैं 40 लाख दे दो रिश्वत का। MBA कहते हैं 40 लाख, MNA कहते हैं 1 करोड़। अब तंग आकर आते हैं घर, कर्जा उठाते हैं 10 लाख 20 लाख। आओ जो बच्चे जाओ दुबई में जाकर शेखों के ऊँट नहलवाओ, पहले तो 1 साल कर्जा उतारो, फिर हमें कमा कर भी खिलाओ। या बच्चे को 30 लाख में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ईमानदारी से बताएं यार, हमारे वहां से बड़े हैं अंग्रेज की गुलामी से निकलकर, हमें आकर जवान किया, हमने फिर जाकर दुबई में शेखों के ऊँट ही नहीं लाने थे तो पाकिस्तान या अंग्रेजों की जाकर टेबलें और लेटरीन साफ करने थे। पाकिस्तान किसके लिए बनाया था? हमारी माएँ आटे की लाइनों में लगे और मरियम नवाज क्यों न लगे? उसके बाप ने बनाया पाकिस्तान। अगर बनाया तो कोई मुझे साबित करके दिखाए कि नवाज शरीफ के बाप दादे ने पाकिस्तान में कोई किरदार अदा किया हो, हमें कोई दिखाए। इमरान के किसी बाप दादे ने किरदार अदा किया हो, दिखाए। जरदारी के बाप दादे ने पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार अदा किया हो, दिखाए। वो हमारे बड़े थे, पीर सैयद जमात अली शाह, पीर सैयद दीदार अली शाह, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी, नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी, सैयद दीदार अली शाह, हाँ जी, सैयद किफायत अली काफ़ी, अल्लामा फजल खैर आबादी, अब्दुस्तार खान नियाजी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर पाकिस्तान बना। हमारे बच्चे PhD कर बर्गर और शवारमे बेचे और अयाशियाँ बिलावल करेगा यहाँ। हमारे बच्चे बेचारे 16-17 पढ़कर बेचारे डिग्रियां लेकर फिर कपड़े की दुकान खोलें, जनरल स्टोर खोलें और अयाशियां यहाँ परवेज इलाही की औलाद करेगी, जरदारी की औलाद करेगी। कभी आपने सोचा? अल्लामा इकबाल कहता है दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ, पैसों से सुने हदीस सुने, सैयदना फारूक आजम तौरात के कुछ ये सुने, जिनके दिलों में मौलवियों और पीरों की मोहब्बतें हुजूर से बढ़कर है ना, वो ये कोई मत समझे कि वो जाकर उसको कामयाबी मिल जाएगी। हुजूर के मद्दे मुकाबिल तो जनाब इब्राहिम भी नहीं बनते, हम मौलवियों और पीरों को हुजूर के मुकाबले में लाए हैं। मेरे आका का मुकाबला तो जनाब मूसा भी नहीं कर सकते। हजूर के पास ना हजरत उमर फारूक तौरात के कुछ सफ़े लेकर आए, सरकार के सामने बैठ गए और पढ़ने लगे। हजूर के सामने जब पढ़ने लगे तो हुजूर के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया, जलाल आ गया, हुजूर नाराज़ होने लगे। हजरत उमर फारूक को पता न लगा कि हुजूर जलाल में आ गए हैं, वो तौरात पढ़ रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पीछे से हाथ ऐसे पकड़कर हिलाया, कहा उमर हुजूर के चेहरे मुबारक की तरफ तो देखो, क्या कर रहे हो? जब उन्होंने हुजूर के चेहरे पर जलाल देखा तो फ़ौरन तौरात रखी, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। हुजूर किस बात पर हुजूर नाराज़ हुए? बस समझ आइए आपको कि हुजूर इस बात पर नाराज़ हो गए कि जब कुरान आ गया तौरात मनसूख हो गई, उमर कुरान को छोड़कर तौरात पढ़ क्यों रहा है? कहते हैं फलाह की सुन लो। मैंने कहा हुजूर ने रब की किताब तौरात नहीं सुनी? कहा कुरान को छोड़कर तौरात की तरफ किधर जा रहे हो? आज हम हुजूर को छोड़कर, हुजूर के दीन को छोड़कर गैरों की तरफ चले गए। इसलिए तो फिर जिला पाकिस्तान में पता है मदरसे कितने हैं? किसी को पता है?
5.5 लाख मदरसे हैं पाकिस्तान में। कितने? और मस्जिदें 7 से 8 लाख के करीब मस्जिदें हैं पाकिस्तान में। 7 से 8 लाख मस्जिदें, मदरसे, रोज़ाना नए से नए हाफिज तैयार हो रहे हैं। हर महल्ले, हर मस्जिद, हर इलाके के अंदर मौलवी भी हैं, पीर भी हैं, सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं। फिर बर्बादी की बर्बादी की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? मस्जिदों की कमी नहीं, मौलवियों की कमी नहीं, पीरों की कमी नहीं, जी आशिक रसूल की कमी नहीं। हर दूसरा आशिक है, हर दूसरा आशिक है, हर बंदा नमाजी है। फिर हम पर जिल्लत मुसल्लत क्यों है? फिर हम IMF के क्यों गुलाम है? फिर हम अमेरिका के क्यों गुलाम है? यार नमाजियों की तो कमी नहीं है। और नहीं तो चलो यार 60% तो पाकिस्तान में नमाजी होंगे, 50% ही कर लो यार। 50% नमाजी हो तो कम से कम 50% नमाजियों की बरकत से अल्लाह 50% को तो रोटी अच्छी दे देता। तो वो तो 50% भी रो रहे हैं, फिर बरकतें क्यों नहीं है? जब मैं कहता हूं खुदा मेरा हाल देख, जवाब आता है बंदे अपना नाम है अमाल दे। सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से। अगर यहां सूद का निजाम चलेगा तो फिर बरकतें नहीं आएंगी। हुजूर ने जो बात की ना, हजरत उमर फारूक हुजूर ने, वो उन्होंने तुरात रखी, हुजूर के चेहरे को देखकर कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं रब के एक होने पर, आपके आखिरी नबी होने पर, कुरान और इस्लाम पर राज़ी हूँ। हुजूर आज के बाद मैं कुरान के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। हुजूर के चेहरे का रंग ठीक हो गया। हुजूर ने फरमाया उमर आज अगर तुम सब मुझे छोड़कर, सब कौन बैठे थे? सहाबा। फरमाया तुम सब मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर खड़े हो जाओ ना, तो तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। सोचे, मूसा के साथ खड़ा होने वाला नहीं बच रहा। 100 से ज्यादा बात कुरान में जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का, नाम लेकर रब ने जिक्र किया। मूसा कलीमुल्लाह हैं। हजूर ने किसी पीर की बात नहीं की, किसी सहाबी की बात नहीं की। सरकार ने मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की दी है। कहा मेरे मद्दे मुकाबिल तुम मूसा के साथ भी जाकर खड़े हो जाओ ना, तो तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। जो हुजूर को छोड़कर 2 नंबर मौलवियों और पीरों और उनके दीन की तशरीहात के साथ खड़ा हो गया वो बच जाएगा। जो हुजूर को छोड़कर मुमताज कादरी को फांसी देने वालों के साथ खड़ा हो गया वो बच जाएगा। जो हुजूर की गुस्ताख आसिया चूड़ी को छोड़ने वालों के साथ खड़ा हो गया वो बच जाएगा। हजूर ने माफ नहीं किया, हमें यह दीन ना बताओ। बुखारी की हदीस है, जिसने हुजूर पर OGD डाली थी हजूर ने उसके लिए बद्दुआ भी फरमाई, दुआए जलाल की। हुजूर ने हाथ उठाकर या अल्लाह अबू जहल को भी पकड़, उतबा को भी पकड़, शैबा को पकड़। और कौन था जिसने हुजूर पर OGD डाली थी? उकबा बिन नबी मुहीत, उसने हुजूर पर OGD डाली। हुजूर ने कहा या अल्लाह इसका भी पकड़। बदर आया, बदर के अंदर अबू जहल भी पकड़ा गया, मारा गया। हजूर की दुआ कबूल हुई, शैबा भी, उतबा भी, अबू जहल भी, ये सब मारे गए। जो उकबा बिन मुईत था ना, जिसने हुजूर पर OGD डाली थी, सहाबा ने इसको पकड़ कर कैदी बना लिया। ये जंगी उसूल है कि कैदियों को रास्ते में कत्ल नहीं किया जाता, जंगी कैदियों को कत्ल नहीं किया जाता। ये एक उसूल है जंग का। हुजूर जा रहे बदर के बाद, एक रास्ते पर हुजूर ने क़याम फरमाया, रुके। रुककर हुजूर ने मुड़कर ऐसे देखा तो उकबा बिन मुईत वो पीछे था, उसको सहाबा ने कैदी बनाया हुआ। हुजूर ने जब उसके चेहरे पर जलाल देखा, उसके चेहरे को देखा, हुजूर का चेहरे पर सुर्ख हो गया, जलाल आ गया। हुजूर ने फरमाया सहाबा तुमने इसको मारा नहीं, ये तो वही है जिसने मेरे ऊपर OGD डाली थी, कत्ल करो इसको। अल्लाह अकबर। जब सरकार ने ये फरमाया ना तो वो रोने लग गया, जिसने OGD डाली थी वो रोने लग गया। ये बुखारी की हदीस है। अब वो रोने लग गया और रोते रोते उसने हुजूर के आगे हाथ जोड़ लिए। क्या किया? कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी, हुजूर मुझे माफ़ करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हुजूर माफ़ कर दें, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इसके बाद कोई बात रह जाती है। अब सुने, ये भी हुजूर की रहमत लिल आलमीन है। मेरे आका ने फरमाया अन्नार, जा तू भी जहन्नम में, तेरे बच्चे भी जहन्नम में, कत्ल करो इसको। हुजूर ने वहीं उसको मरवाया। ये भी तो दीन है कि ये कहोगे हुजूर की बदअखलाकी है, नऊजुबिल्लाह। हुजूर का हर अमल अखलाक वाला है। हुजूर ने गुस्ताखों का सर उतरवाया, ये भी अखलाक। हुजूर बदर में गए, ये भी अखलाक। ओहद में गए, ये भी अखलाक। हुजूर ने चादर जिसके लिए बिछाई, ये भी अखलाक। मिसवाक करना भी अखलाक। हुजूर का मीठा खाना भी अखलाक। हुजूर का नमाज पढ़ना भी अखलाक। हुजूर का चलना भी अखलाक। हुजूर की हर हर अदा अखलाक है। हज़रत उमर फारूक हुजूर ने फरमाया आज तुम्हें मुझे छोड़कर किसके साथ खड़े हो जाओ? मूसा के साथ। क्या हो जाओगे? अगली बात जो हुजूर ने फरमाई वो इससे भी बड़ी है, हजम नहीं होती, लेकिन शान मेरे आका की है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोमन है हुजूर के तलियां। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। आला हजरत की भी क्या बात, सुभान अल्लाह, वो भी सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत के रिजवी खादिम रिजवी की भी क्या बात। इश्क पर फतवे नहीं होते,
इश्क जो जितना मर्जी बढ़कर करे, बात रसूलुल्लाह की है, इस पर फत नहीं ला। आला हज़रत ने कहा ना भी जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। बाबा जी ने कहा हुजूर तोड़ा वा इश्क सुभान अल्लाह, लेकिन मेरा इश्क तोड़े तो थोड़ा जिहा मैं अगे तोड़ी वजह तो ही जा रहा, तोड़ा इश्क पीता है तो सानू लभ्या है। पर मैं हुजूर हुजूर दियां तलियां दे सुभान अल्लाह, हुजूर की सवारियां नहीं, सहाबा की तलियां नहीं, सहाबा की सवारियों ने जहां एक बार कदम रखा पूरी कायनात उस खाक बराबर भी नहीं है। बात तो फिर ये है ना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हुजूर ने अगली जो बात की, हुजूर ने फरमाया उमर आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस मौजूद होते, आज अगर तुम्हारे दरमियान मूसा भी हो आ जाएं, अभी रब उनको भेज दे, उमर मुझे माने बगैर मूसा भी नहीं बचते, मेरी इत्तबा के बगैर मूसा के पास भी कोई चारा मूसा के पास नहीं है, आपके और मेरे पास है। इसलिए हुजूर का दामन थामे, हुजूर के अलावा कोई भी नहीं है, सब कुछ रसूलुल्लाह की ज़ात है। हाँ, रब के बाद रब ने अपने महबूब, ये एक शरी मसला है, मैं आपको सुनाता जाऊं। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है कि वो ईमान लाने के बाद भी अपने उज़र पेश करते हैं। एक बार काफिर हो गए ना जिन्होंने मेरे नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह कहता है जिन्होंने मेरे नबी की गुस्ताखी की, फिर वो अपनी तौबा भी करते रहें, उज़र भी पेश करते रहें कि नहीं नहीं मेरा मकसद गुस्ताखी नहीं था, अल्लाह कहता है माफ़ी नहीं, वो अंदर से काफिर हो गया, बाहर से भी काफिर हो गया। ये शरी मसला है, उलमा बैठे हैं। अगर कोई मुर्तद हो जाए, शरीयत कहती है 3 दिन की इजाज़त है, उसको दोबारा कलमा पढ़ाओ। अगर कोई अल्लाह का गुस्ताख हो जाए, उलमा मुफ्तियान बैठेंगे, उसे बयान दिलवाएंगे, तौबा कबूल है। अगर कोई कुरान की गलती से गुस्ताखी कर दे तो उसकी भी तौबा उलमा मुफ्तियान बैठ कर करवाएंगे, उसकी कबूल है। लेकिन एक वाहिद शख्सियत है, अल्लाह ने अपने महबूब को शाने दी हैं, जो इहानत रसूल कर दे, तौहीन रसूल कर दे, ना उसकी तौबा कबूल है ना रुजू कबूल है। इसी आयत के तहत अल्लामा ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, आला हज़रत बरेलवी ने भी लिखा है, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी लिखा है कि किसी का दिल ईमान पर मुतमईन हो, किस पर? दिल ईमान पर मुतमईन हो, लेकिन जबान से हुजूर के खिलाफ कोई बात हो जाए, गलती से भी, जानबूझकर नहीं, गलती से भी, फरमाया उसका सर उतारा जाएगा, उसको कोई माफ़ी नहीं है। ये कुरान का कानून है। मलऊनीन आइनमा सुकिफू उखिजू व कुत्तिलू तक्तीला, अल्लाह फरमाता है गुस्ताख रसूल को कत्ल करो। और ये कत्ल करना सुन्नत किसकी है? ना ना, अल्लाह कहता है सुन्नत अल्लाह, अल्लाह की सुन्नत है। गुस्ताख रसूल को कत्ल करना 22वां सिपारा है, जाकर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह कहता है ये रब की सुन्नत है। वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप भी आ जाए ना 295C के खिलाफ और पूरी दुनिया की ताकतें भी खड़ी हो जाएं, अल्लाह कहता है ये रब का बनाया हुआ कानून है और रब की सुन्नत है। वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हरगिज़ क़यामत तक कोई भी रब की इस सुन्नत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। जहां गुस्ताख सर उठाएगा, अल्लाह कहता है मैं इल्मुद्दीन भेज दूंगा। जहां गुस्ताख सर उठाएगा, एक बंदे ने गुस्ताखी की, बाद में कहता मैं ना पाकिस्तान में आना चाहता हूं, तो मेहरबानी करें मुझे सिक्योरिटी दें। मैं के ख्याल करें आजकल नामूस रिसाला दे पैरा सिक्योरिटी वाले दे रहे हैं। आजकल गुस्ताखान रसूल को मार पुलिस वाले रहे हैं। कोयटा के अंदर सैयद खान भी पुलिस वाला, और सिंध के अंदर गाजी इनायत अली जरदारी और उसके साथी मारने वाले वो भी पुलिस वाले। इस वजह तो आजकल नामूस रिसाला दी ड्यूटी पुलिस वाले नहीं लगी हुई है। इस वजह से हुजूर के गुस्ताख के लिए कोई माफ़ी नहीं है। सनसिमहु अलल खुर्तूम, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम गुस्ताख को सूअर की थूथनी जैसा, इसकी थूथनी है, मुंह है, अल्लाह कहता है मैं क़यामत वाले दिन उसकी थूथनी से पकड़ कर उसको घसीटूंगा। यह तो फिर क़यामत वाले दिन पता लगेगा। यह तो बस मैं आपको 1 मिनट में एक बात सुना दूं, सारी कायनात हुजूर की वजह से है, और क़यामत वाला दिन भी किसी मौलवी पीर और किसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, वो भी अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने नबी की शान बयान करेगा। कुरान कह था ना 50 अल्फ़ सना, क़यामत वाले दिन 50,000 साल का दिन होगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन आधे दिन में हिसाब ले लेगा। 24 में से आधा दिन निकालो, कितने बचे? 12 घंटे। दूसरी हदीस सरकार ने फरमाया 2 नमाजों के दरमियान जितना वक्त होता है अल्लाह उतनी देर में सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा। 2 नमाजें ज़ोहर से मगरिब तक 5 घंटे या 6 घंटे बनते हैं। फिर सरकार की तीसरी हदीस है, हुजूर ने फरमाया आधे घंटे, मतलब एक नमाज पढ़ते हुए जितनी देर लगती है अल्लाह उतनी देर में सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा। आप सोचे नहीं कैसे होगा, वो इस पर कादिर है, वो कादिर है, वो ले सकता है। एक नमाज पढ़ते हुए, इशा की नमाज पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लगती है? आधा घंटा। अगर आधे घंटे में हिसाब अल्लाह ले ले, दिन होगा 50,000 साल का, बाकी वक्त में क्या होगा? हिसाब किताब तो हो गया, हर चीज़ हो गई, बाकी वक्त में क्या होगा?
हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं 49,999 साल 11 महीने 29 दिन 23.5 घंटे अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। सब कुछ हुजूर की ज़ात है। हुजूर से प्यार करें, हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हों और तगड़े हों, दिलेर भी हों। बिल्कुल ढीलियाँ ढीलियाँ गल्लां छाड़ दो, कुछ भी नहीं होना। मौत उस दिन आएगी जब रब ने लिखी है, इससे पहले मौत नहीं आने वाली। मौत तब आएगी जब रब ने लिखी है। इस वजह से सर झुका के जीने से अच्छा है, हम पर भी पर्चे हुए हैं, जेलों में भी गए हैं, हथकड़ियाँ भी लगवाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों के फजल से ताकतों का मालिक वही है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़। बताएं आज फैसला वापस हुआ नहीं हुआ? कहने सन अच्छा ना कुछ ना, हाँ काम तो हमेशा हमारे बड़ों ने किया, अहले सुन्नत ने। 1974 के अंदर भी शाह मंदुरानी साहब थे, अब दस्तार खान नियाजी साहब 53-54 से उस वक्त तहरीक खत्म नबूवत चलाई। अच्छा कुछ उस वक्त भी नासूर थे जिनके बाप दादा कहते थे कि पाकिस्तान की पे भी बन गई तो हम पेशाब से दाढ़ी मुनवाएंगे। 74 के अंदर भी वो क्रेडिट लेने में आगे आगे थे कि भाई हमने करवाया। आज उनकी औलादें भी आगे आ गए हैं, अभी ये फैसला भी हमने कराया। हालांकि सबको पता है कि ये फैसला चीफ जस्टिस ने वापस इसलिए किया कि वो एक सैयदजादे ने बात की थी। ऐसे है ना, सबको पता है। लेकिन मैं आपको बताता था, जो आज क्रेडिट लेने की मौलवी कोशिश कर रहे हैं ना, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं, हमारा क्रेडिट मदीने से आ जाए यही काफी है। लेकिन जितना क्रेडिट आज ये लेने की कोशिश कर रही हैं, इतना ही क्रेडिट इनके बाप दादा का 74 में भी था। मतलब जिस तरह इधर कोई किरदार नहीं, उस वक्त भी किरदार नहीं। ये बस बात इतनी है, वो कहता है इश्क ते मोती चुन दिते ने, इश्क ते मोती चुन दिते ने, दानियां वांगू भुन दिते ने, लबैक दे शेरां कसम खुदा दी, सारे मिर्जई ते मिर्जइयां दे यार तुन दिते ने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस आखिरी बात, उसके बाद नारा ही लगाना है। नारा लगाकर मुझे इजाजत, हम आने ही नारा लगवाए हैं, यही नारा लाने लाने मरना है, तो यही लाना उठना है इंशाअल्लाह। 1953-54 के अंदर जब तहरीक खत्म ने हुजूर से अन्नेवाह प्यार करना, टूट कर किसी को देखना नहीं, फलां ताकतवर है, फलां ये है जी ये है, वो कह देगा, अंदर हो जाएंगे, हथकड़ी लग जाएगी। हम भी कई बार अंदर गए हैं, फिर आए नहीं बैठे, मौलवी कलदम हो गए। अभी इनको कोई नहीं, हम जब अंदर थे ना लास्ट टाइम कलदम हुए, बंदा कर कहता ओए थोड़ी जमात अंदर हो गई तो कलदम भी हो गई, हुण तुसी कम अज कम 3-4 साल बाहर नहीं आते। मैं कि जिन्होंने ना दे आए उन्हें महीने बाद ही कढ़ा लेना है। मालिका कढ़वाया, फिर आए नहीं बैठे, मालिक हैं वो। एक 1953-54 के अंदर जब अब दस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तहरीक चलाई ना खत्म नबूवत की किताब है मकाम मुस्तफ़ा, उसके अंदर ये वाक़या लिखा है। एक नौजवान को पकड़ कर ले गए अदालत में, जज को कहा कि ये जी बाहर जुर्म कर रहा था। कहते क्या जुर्म? उसने कहा ये ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था, रोड का बंद किया हुआ था। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा यार अफसोस इस कौम पर, नवाज शरीफ के नाम पर रोड बंद करना जायज़, इमरान खान के नाम पर रोड बंद करना जायज़, जरदारी के नाम पर रोड बंद करना जायज़, डंडे उठाना जायज़, और एक नबी के नाम पर बंद करना दहशतगर्दी। फैसला तो करो यार। मीडिया तुम्हारे बारे में कहे तो झूठा और हमारे बारे में कहे तो सच्चा, यूं तो ना करो। फैसला तो फिर बराबरी में करो कि दीन के बारे में जब बात करे तब भी झूठा, जब तुम्हारे बारे में बात करे तब भी झूठा। अगर तुम्हारे बारे में सच्चा है तो फिर हमारे बारे में सच्चा है, अगर तुम्हारे वक्त झूठ बोलता है तो फिर हमारे वक्त भी झूठा। दीन का सबसे बड़ा मुखालिफ तो वही है। उनको पकड़ कर ले गया। उसने कहा क्या जुर्म कर? उसने कहा रोड बंद किया हुआ था, नारे लगा रहा था। उसने कहा इसको 1 साल के लिए जेल में डाल दो। नौजवान होना है ना इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला, जिस चख लिया सो ही जान दई, हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं। उसने कहा जज साहब क्या कहा है? उसने कहा 1 साल के लिए अंदर किया। उसने कहा फिर सुनो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जज ने कहा इसको, जज के सामने बोलता है तौहीन अदालत। उसने कहा इसको 5 साल के लिए अंदर कर दो। उसने कहा फिर सुनो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उसने कहा 15 साल की सजा। उसने कहा फिर सुने, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उसने कहा 25 साल की सजा। उसने कहा फिर सुनो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उसने कहा फिर सुनो। उसने जब कहा उम्र कैद, उसने कहा सुने, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जज ने कहा यार ये अजीब बंदा है, मेरी सजा को जूती की नोक पर भी नहीं लिखता। उसने कहा कलम उठाया गुस्से में। उसने कहा कल इसको फांसी पर लटकाओ। नौजवान खुश हो गया, नाचा मस्ताना अंदाज में। उसने कहा ताजदारे खत्म नबुव्वत। उन्होंने कहा जनाब जज साहब आपका शुक्रिया, कल हुजूर से मुलाकात करवाने का सबब बन रहे हैं आप। कल मुलाकात होगी हुजूर से। जब उसने नारा लगाया ना मौत की सजा सुनकर भी, ये हमारी तारीख में लिखा हुआ है, जब उसने कहा ना मौत की सजा ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जज ने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो।
हुजूर से प्यार इतना होना चाहिए, लोग कहन झल्ला हो गया आपने नबी दे। अब हमें कहते नहीं है लबैक वाले पागल हैं, ये झल्ले हैं, किसी भी नहीं सुनते। मैं आगे फिर मालका दी बारगाह हाजिरी लगी है तो पागल हो या ना। हाँ, कोई दुनिया के इश्क में पागल हो सकता है, कोई लड़कियों और औरतों के इश्क में पागल हो सकता है, और हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिस दिन लोगों ने पागल कहा उस दिन हमें होश आएगा। जिस दिन लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया उस दिन सरकार की बारगाह में हाजिरी लग जाएगी। क्यों? हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए। या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब फरमाते हैं ना, लब्बैक अली ते तर्जमानी कर गए, या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा सावल मिठड़ा शाम सलूढ़ा मनमोहन जानान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरी ज़ुहद इबादत ताअत तक़वा इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, विजदान भी तू, मेरा मुर्शद हादी पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहिर ज़ाहिर ते पिनहान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। हमारा सब कुछ हुजूर है। हम किसी पीर को नहीं मानते, जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। मैं एक जगह से गल की थी, एक बंदा कहने लगा, शाह साहब आप हमारे पीरों के खिलाफ बात करते हैं, हमारे पीरों ने आपके खिलाफ बद दुआ कर दिया। मैं कि फिर कहने कम तो नेड़े है। मैं कि पीरों को कमी हुजूर जेड़े मज्जां गावां वास्ते तवीज़ लिख रहे हो ना, दे कुड़ियां दे मुंडियां वास्ते, ये दुकानदारी इत्थे तक चलाओ तो बेहतर है, इत्थे पंगे नहीं लेने, इत्थे कम उलट हो जाना है। क्योंकि सानू बाबा मेहर अली शाह दस गया है, जेड़ा नबी दी खत्मे नबूवत ते पारा देंदा है उनदी कंड ते सरकार दा हाथ होंदा है। असी एडे लवार से नहीं भी तेरियां दुआवां आज तक सानू लगियां नहीं रही, बद दुआवां गई सन। वो इमाम हसन बसरी थे ना, उनको गए एक दरख्त के नीचे सोए, चिड़ियां आकर शोर मचाने लग गई। आप उठ पड़े, गुस्सा आया भी चिड़ियां सोने नहीं देती। आपने कहा मरती नहीं हो, सारी चिड़ियां मर गई। आगे बढ़े, कुत्ते आपको भौंके, आपने कुत्तों को कहा मरते नहीं हो, कुत्ता एक भी ना मरा। फिर आपने कुछ भौंक पढ़ा, पढ़कर फिर उनको कहा मरते नहीं हो, फिर भी वो ना मरे। फिर भौंकते रहे, 3 बार आपने कहा मरते नहीं हो, फिर भी ना मरे। तो आपने गौर किया भी खैर है चिड़ियां तो मारे हूँ, ये नहीं मारे। आपने गौर किया तो पीछे हजरत राबिया बसरी बैठी थी, उन्होंने कहा हसन बसरी ख्याल करें, लुगे दे चिड़ियां मारदा है कुत्ते साइयां वाले हैं। ए लुगे दे मौलवी पीर मारदे मुरदे रहे हो, लब्बैक वाले साइयां वाले हैं। हाँ, असी जिन्हां दे काम कर रहे हैं, दाता अली हजवेरी दा साढ़े पीछे हाथ है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। आपको पता है जंग यमामा किस महीने में लड़ी गई थी? किसी ने भी नहीं दसी होना, ये लब्बैक वाले तुहानू दसणगे। जंग यमामा रबीउल अव्वल के महीने में सहाबा ने लड़ी और 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना देकर खत्म नबूवत पर पहरा दिया, खून दिया और मिलाद मनाया। और गौस पाक सारी जिंदगी गौस पाक की खीरें सुनी है, कभी तलवार सुनी है गौस पाक दी? दसो फिर। जामिया निजामिया आपके मदरसे का क्या नाम था? जामिया निजामिया। एक जगह जामिया कादरिया भी है, निजामिया कादरिया। आपके मदरसे का फारिग तहसील था हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। गौस पाक के मदरसे से दौरा हदीस किया, आलिम बना। गौस पाक के मदरसे से मुजाहिद तैयार हुआ, फिर जाकर उसने बैतुल मक़दस आज़ाद करवाया। उसके साथ गौस पाक के बेटे ने जंग भी लड़ी, आपने खुद भेजा था जाओ। और दूसरी बात, हजूर गौस आजम के मदरसे के अंदर शोबे थे, सर्फ का, नहव का, हदीस का, दुनिया का। और यह साथ ये भी था, कुरान का शोबा भी था, साथ एक और शोबा भी था। कौन सा? जिहाद सेंटर। सारा दिन बच्चे पढ़ते थे, शाम को जाकर बाहर को खेल कूद नहीं करते थे। गौस आजम उनको शाम को खेलने के वक़्त जाकर उस जिहाद सेंटर के अंदर रसूलुल्लाह की तलवार चलाना सिखाते थे। मैं कहा गौस पाक ने तो मुजाहिद तैयार किए थे, तुसी कल्ले खीरा खाने वाले तैयार कर रहे हो। सानू गौस पाक की सीरत भी पता है, तो ऐसी पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबा जी का फैज़ान है। इस वजह से आपसे बस यही इल्तमास है, आए रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हों। वो सजदा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो सजदा जिसे रूह ज़मीं कांप जाती थी, तरसते हैं आज उसको मिंबर व मेहराब। इकबाल कहते हैं हमारे बड़ों ने सजदे किए, ज़मीन हिला दी। कहते हैं आज मिंबर व मेहराब पर भी वैसे लोग मौजूद नहीं हैं। कहता है मिसाल माँ चमकता था जिसका दागे सुजूद खरीद ली है। यार आप बताएं, मेरी इतनी बड़ी पगड़ी हो यहाँ तक, जुब्बा मेरा यहाँ तक हो, तस्बीह मेरे पास इतनी बड़ी हो, और 50-60 लड़के मेरे आगे पीछे भाग रहे हो, मैं आऊँ कहें अल्लाह 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 अल्लाह। अंदर से मैं बगैरत हूँ। फ़ायदा है इस पीरी फ़कीरी का? इकबाल कहता है मैं नहीं
कहते खुददार न हो फ़कर तो है कहर इलाही। कहते अगर फ़कीर गैरतमंद और खुददार ना हो तो दुनिया में रब का कहर है, न वली है, न नेक है, न कुछ है। अगर गैरतमंद नहीं तो रब का कहर है, ये इकबाल कहता है। हाँ, अगर गैरतमंद हो, अगर साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगदों में, जो पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। गैरत ही है जो इंसान को ऊपर ले जाती है। हम आपको यही बताने हैं, आए रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हों। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। ए रज़ा, हर चीज़ का एक वक्त है, दिल को भी आराम आ ही जाएगा। मेरे हाथ में G3 आएगी इंशाअल्लाह। तुम गाफिल होए हो, सानू एक बारी देओ सही। सानू चलानी भी आंदी है ते गोलियां पानियां भी आनियां ते नाल फैर कढ़ने भी आने ते असी तुहाडे नाल नहीं लड़दे। हमारी लड़ाई काफरों के साथ, कुफर के साथ, यहूदियों के साथ, अमेरिका के साथ है जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। हमारी लड़ाई उनके साथ है। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह, G3 मेरे हाथ में होगी, सामने होंगे यहूदी। मैं उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से बम भी फेंकूंगा, फिर नारा भी लगाऊंगा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मिलाद ते उस दिन मज़ा आना है इंशाअल्लाह। उस मिलाद, सहाबा वाले मिलाद वाले रास्ते पर चल रहे हैं, रब वो रास्ता भी बनाएगा इंशाअल्लाह। अब आप नारा लगाएं ऐसा कि कोई दूसरा तीसरा बैठा हो ना, कोई दूसरा तीसरा, समझते हैं ना, दूसरा तीसरा जिन्हों मुनाफिक कुरान मुनाफिक कहने, कलमा इधर पढ़िया दे वफावा गैर वालियां नाल, उन्हें दे कन भी हिलन। नारा ऐसा लगाना है, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अल्लाह आपको सलामत रखे। उनके कान भी, कहते हैं शाह साहब मस्जिद में भी मुनाफिक आ जाते हैं। मैं कह जनाब, मस्जिद नबी में घुस जाते थे, इस मस्जिदों में नहीं घुसते होंगे। जिन्होंने सहाबा की सफ़ों को नहीं छोड़ा, आज हमें छोड़ते होंगे। ऐसा बरोज़ हशर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक मुनाफिक का चेहरा हुजूर जानते हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं नहीं, एडा ढिला नारा नहीं, एडा ढिला असी कभी कबूल ही नहीं किया। नारा इंज लाओ मस्जिद हिले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ए दोवें हाथ उते चाहो, दोवें हाथ जिन्हां दे हैं, जिनके दोनों हाथ हैं वो पूरे पूरे उठाएं, जिनके हैं, जिनको फालिज अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। बाकी सारे चाहो, अब लगाएं लब्बैक 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 वाह वाह।